अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब हम एक बार मेहनत करना शुरू कर देते हैं, तभी हमें हमारी काबिलियत और योग्यता का पता चलता है। एक बार की बात है, एक बार एक गुरु अपने शिष्य के साथ जंगल से गुजर रहे थे। बीच रास्ते में उन्हें प्यास महसूस हुई। काफ़ी ढूंढने के पश्चात उन्हें एक टूटी-फूटी झोपड़ी नजर आई। दोनों वहां पहुंचे, तभी शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। एक व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। शिष्य ने उससे पीने का पानी मांगा। वह व्यक्ति दोनों को पूरे आदर सत्कार के साथ अंदर लेकर गया और उनसे आग्रह किया कि आप आज रात को यहीं विश्राम करें। उस व्यक्ति की हालत कुछ ठीक नहीं थी। टूटा-फूटा घर था जिसमें वो अपने छोटे से परिवार के साथ रहा करता था। जब गुरु ने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा गुजारा कैसे चलता है, तो उस व्यक्ति ने कहा कि मेरे पास एक गाय है जिसका हम दूध निकालते हैं और उसी से हम अपना पेट भर लेते हैं। कुछ समय पश्चात शिष्य और गुरु दोनों सोने चले जाते हैं। आधी रात को गुरु उठते हैं और अपने शिष्य से कहते हैं कि चलो, हमें अभी यहाँ से निकलना होगा और चलते चलते हम इसकी गाय को भी अपने साथ लेकर जाएंगे। शिष्य कुछ समझ नहीं पाता है। शिष्य सोचता है कि जिस व्यक्ति ने हमारी मदद की, गुरु उसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं, लेकिन वो अपने गुरु के सामने कुछ बोल नहीं पाता है। उसके पश्चात वे दोनों गाय को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। बीच जंगल में गुरु कहते हैं, हमें गाय को ऐसी जगह पर छोड़ना होगा जहाँ से ये कभी वापस ना लौट सके। इस घटना को काफ़ी समय बीत जाता है, लेकिन शिष्य के मन में अभी भी ये संशय रहता है कि आखिर गुरु ने ऐसा क्यों किया। उससे रहा नहीं जाता है। वह उस जगह पर जाने का निर्णय लेता है। जैसे ही वो उस स्थान पर पहुंचता है, वो देखता है कि वहाँ पर झोपड़ी के स्थान पर एक आलीशान मकान बना हुआ है। उसके मन में यह आता है कि हो सकता है वो व्यक्ति किसी और को ज़मीन बेचकर चला गया होगा। इसी संशय के साथ में वो दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि वही व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है जो पहले झोपड़ी में रहा करता था। वह व्यक्ति भी शिष्य को पहचान जाता है और उन्हें पूरे सम्मान के साथ अंदर ले जाता है। जब शिष्य उस व्यक्ति से पूछते हैं कि तुम्हारी दशा कैसे बदल गई, वह व्यक्ति बोलता है कि उस रात आप बिना बताए चले गए और मेरी गाय भी उसी रात कहीं चली गई। मैंने काफ़ी ढूंढा, लेकिन वह मुझे नहीं मिली। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि मैं पूरी तरह से अपनी गाय पर निर्भर था। मुझे अपने बीवी बच्चों को भी पालना था। काफ़ी ढूंढने के पश्चात भी जब मुझे मेरी गाय नहीं मिली, तो मुझे लकड़ी काटने का काम करना पड़ा, क्योंकि मुझे मेरा घर भी चलाना था। धीरे धीरे इस काम को करते हुए मैंने कुछ पैसे इकट्ठे कर लिए और उस काम से मैंने खेती शुरू कर दी। जब मुझे फ़ायदा होने लगा तो मैंने उन पैसों से फलों का व्यापार शुरू कर दिया और आज के समय में मैं फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ। मैं ये मानता हूँ कि ये सब मेरी गाय के जाने के पश्चात ही हुआ, क्योंकि अगर वो नहीं जाती तो मैं कभी ये नहीं जान पाता कि मेरे अंदर भी पैसा और सफलता पाने की काबिलियत या योग्यता है। अब शिष्य ये जान चुका था कि उसके गुरु ने ऐसा क्यों किया था, क्यों वह उस व्यक्ति की गाय को लेकर गए थे। हमारे साथ भी अक्सर यही होता है। हम अपने आप को किसी बंधन में बांध लेते हैं और उसके अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते हैं, या हम यूँ कहें कि हम अपने आप को किसी कंफर्ट जोन में रख लेते हैं और कोई रिस्क लेना ही नहीं चाहते हैं। तो अगर हमें सफलता प्राप्त करनी है तो हमें बदलाव करना ही होगा। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।